नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब संत समाज ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ है, सादर प्रणाम है, साहेब सतनाम है। आज हमार चैनल सतनामी के शान में हमार छत्तीसगढ़ राज्य के बाबा जी के सतनाम प्रचार करैया संत पंडित चंद्रिका प्रसाद सोनवानी जी हमार दादाजी के इंटरव्यू वीडियो लेकर आए हैं, साक्षात्कार वीडियो जेमें बाबा जी हा अपन जीवन बताही, अपन परिचय बताही और अपन जीवन में आज कैसे सतनाम के प्रचार करत बाबा जी के संदेश ला जगह जगह फैलात है और जेकर से मानव समाज में बदलाव देखे ल मिलत है, सुधरत है। तो दादाजी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। साहब सतनाम दादाजी। सतनाम। आप पधारे और हमार आंगन में ओकर लिए मैं आप ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमार जतेक भाई मन ये हमार वीडियो देखत हो ओला मैं जय सतनाम कहत हूँ, जय जोहार कहत हूँ। और मानव के पूरा जतेक हमार भारत के निवासी है वो सबके प्रार्थना मंगलमय और शुभकामना बाबा जी से अर्जी करत हूँ। तो दादाजी सबसे पहले बताओ अपन जन्म स्थान कहाँ है, परिचय बताओ पूरा, कहाँ तक पढ़ाई करे हो, परिवार में किन जन सदस्य है, एक बारे में बताओ। मैं हाँ मोर जन्म स्थान ग्राम मुल्ले हरे। मैं मुल्ले में ही पढ़ाई लिखाई करे हूँ। मैं हाँ 11वीं में पास करे हूँ और जी जाम गाँव स्कूल में मैं पढ़ाई लिखाई करे के बाद में मैं रायपुर दुर्गा कॉलेज में बीए प्रीवियस तक के दुर्गा कॉलेज में करे और फाइनल में मोर सप्लीमेंट्री आ गए। तो मैं वो छोड़ करके ITI माना ITI में मैं टर्नर ट्रेड से ITI करें और ITI करे के बाद में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 5 साल अभनपुर में डेली विजेस में काम करे हूँ और 3 साल बलौदा बाजार पलारी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग में काम करे हूँ बाबू। ओकर बाद में मैं अपन TOT के परीक्षा दिलाएँ और TOT के परीक्षा दिलाए के बाद में जब उमा में यहाँ TOT में पास हो गए हूँ तब मोर भिलाई स्टील प्लांट में 1995 में मोर ड्यूटी ज्वाइनिंग BSP में मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग करे हूँ। और मोर पिताजी के नाम श्री सुखदास सोनवानी, मोर माताजी के नाम श्रीमती हीरोबाई सोनवानी। ये मोर पिताजी और मोर माताजी के परिचय है। मोर 4 भाई हमन हन, 3 जन मोर बहन हैं और मोर 3 बेटी और 1 बेटा है। 2 बेटी के मैं शादी कर चुके हूँ और 1 बेटी मोर अभी फार्मेसी राउतपुरा सरकार कुम्हारी में कॉलेज में अभी फार्मेसी करत है और बेटा है 12वीं पास होए के बाद में प्लम्बर के काम, वायरिंग के काम करते हैं और मोर साथ में कृषि कार्य में भी हाथ बटाते हैं। मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ 22 अगस्त 22 में मैं रिटायरमेंट हो हाँ। और अभी वर्तमान में मैं गुरु संदेश चौका भजन में गुरु बाबा जी के जो मोर मति अनुसार जतका मैं जानता हूँ आप सबके गोठ ला सुने हों, आप मन के बताए हुए ज्ञान ला सुने हों, वही ला सब जनमानस में बाबा जी के संदेश ला फैलाए के शुरू करे हों। आपके जो मूल गांव मुल्ले बताओ ना। मुल्ले हम मोर जन्म गाँव है। मोर मूल गांव धमतरी के पास में तेलिन सत्ती नाम के गांव है, वो मोरपुर खौती गांव है। और ये हम मुल्ले हम मोर ममा गांव है, लेकिन मोर जन्म हम मुल्ले में हो है। मैं पढ़ाई लिखाई बचपना हाँ पूरा मोर मुल्ले में ही बीता थे। और यहाँ नेवई में कब से रहा था? नेवई में मैं हाँ भिलाई नेवई में 95 से मैं आए हूँ। 95 में ड्यूटी ज्वाइनिंग करे हैं 27 जनवरी 95 के और मैं रिटायरमेंट हो हूँ अगस्त 22 में। तो दादाजी ये बताओ कि कोई फन समाज है प्रेरणा से बाबा जी के रास्ते में आए हैं, कोई फन से तो आप किसे आओ बाबा जी के रास्ते में?
मोर घर हमेशा मोर पिताजी भंडारी रही से सात्विक है। मोर प्रेरणा मोर पिताजी और मोर माताजी है। हमार घर में बचपना से ही हमन ला सात्विक, बिना नशा पानी के सात्विक हमन ला मार्गदर्शन दे है। और उनकर मन के मार्गदर्शन से हम नशा पानी मांस मेंद्रा के सेवन हमर घर नहीं करें। हमन एकर सती हमर पिताजी से हमला सीख मिलिस, हमर माताजी से हमला सीख मिलिस, और हम बचपना से ये दुर्गुण से दूर रहे। हम दादाजी आप सतनाम चौक का पढ़ते हो, गाँव बाबा जी प्रचार करत हो, आपके उद्देश्य क्या है और मानव समाज में का बदलाव दिखने मिला थोड़ा बता। मैं पहली शुरू सन 75 से लेकर के 95 तक के पंथी गाना गा के हर गांव में जहां मुझे बुलावा होए वहां जा के वो समय में जैत खाम भी निर्माण करे, काम करें, और पंथी के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेश और उपदेश ला पूरा जहाँ जहाँ मुझे बुलाए वहाँ में प्रचार करें। और एकर से मोला आप पूछे कि का फायदा होते। सदगुरु के लाइन में चले से, गुरु के बानी विचार में चले से घर में सुख और समृद्धि पैदा होते, सदा परिवार में सुखमय रहते, परिवार में निरोगी रहते लोगन मन ह, और परिवार में हमेशा समृद्धि रहते, एकता और भाईचारा दिखते, और मानव में प्रेम जागते, बढ़ते, मान और सम्मान मिलते। एकर सती बाबा जी के लाइन रास्ता में मैं अपन पिताजी के प्रेरणा लेकर के ये सत्कार्य में जुटे हुए हूँ। तो आप जहाँ जहाँ जाते हो सतनाम चौक में, हाँ, तो अनुभव कार्य थे और मानव समाज में जो बदलाव आप देखते हो ओगला बताओ। मानव समाज में बदलाव देखता हूँ कि मैं गुरु के वाणी, गुरु के विचार, गुरु के नीति, गुरु के उपदेश ला अपन मति अनुसार हमर बड़े बुजुर्ग संत महंत ओकर मन के सुने हुए जो बुजुर्ग मन बीत भी चुके हैं, तो ओकर मन के बानी विचार लोगन मन के में सुनाता हूँ। तो ऐसे कतेक हमर समाज के लोगन मन हैं जे नशा पानी के चिखला में सनाए रहीन हैं, वो मन आज उबर के अपन घर ला समृद्धि बनाते, अपन परिवार ला पढ़ावत है, लिखावत है, ओकर घर में खुशहाली आवत है। एकर सती हमन चाहत हन कि हमन गुरु बानी के विचार ला लोगन मन ला बतावन और उनकर घर में समृद्धि लावन। दादाजी सतनाम चौका तो पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ थे, घरों घर संत समाज के घर में। तो इस सतनाम चौका की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन हरे कर जनक? पहली शुरू 8 के दिन जन्माष्टमी के दिन हमर समाज में पंछी कार्यक्रम पहली होवत रही से। तो पंछी कार्यक्रम हते जन्माष्टमी के दिन और दशहरा के दिन हमर बड़े बुजुर्ग सियान मन हमर घर घर में छोटे से जैत खाम रहा है ओमा पालो चढ़ावे। तो वो प्रक्रिया हमन देखन और पंछी होवे गजब के। तब ये जो चौका है तेन बाद में हमर बड़े बुजुर्ग सियान ये चौका पद्धति ला कब हम जानें, जब हमार बड़े बुजुर्ग सियान मन एक नांद घाट के पास में ढेकुना नाम के गांव है। तो वो ढेकुना नाम के गांव में श्रीमान संत गंगदेव कुर्रे जी और हमार परम आदरणीय संत पंडित कड़िहार श्री पंचराम सोनवानी जी और एक सिताबी पंडित जी इकर मन के देने की वो मन जब भिलाई में आके छावनी में रह के यहाँ नौकरी लगिस ना, तब यहाँ आ कर के ये चौका के कार्यक्रम ला वो मन ये भिलाई एरिया में पहली शुरुआत करने के श्रेय हवे। तो सर्वप्रथम तो हमार यही संत मन ला जाते।
ओकर मार्गदर्शन ला देख करके फिर हमर भिलाई से ही ये चौका कार्यक्रम जब शुरुआत हो है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में हमर चौका का मतलब गुरु पूजा ये है, तो गुरु पूजा के पद्धति ला वही मन पहले यहाँ शुरुआत करी से। तो आज गुरु पूजा के जो परंपरा है तो हमारा अब पूरा ये चौका के रूप में विस्तार हो गए और हमर संत भाई मन हाँ ये विस्तार ला ले करके बाबा जी के प्रचार प्रसार में ओकर बानी विचार ला लोगन मन ला सुनावत है। तो सर्वप्रथम सतनाम चौका जो शुरुआत है भिलाई से हो। हाँ। अच्छा, तो सतनाम चौका शुरुआत भिलाई से हो, तो कैसे बाबा जी की जयंती मनाते भिलाई में यहाँ संत समाज मिल के? अनुभव बताओ कर कैसे हर्षोल्लास। भिलाई का पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसे जोरदार हमारे बाबा जी के जयंती मनाते कि वास्तविक में कहा जाए चलते पूरा महीना भर चलते। तो वो तो हमन उत्साह है हमारे बाबा जी के जयंती है मनाथन खुशहाली के साथ में, परंतु हमन एक ठन बहुत बड़ा भूल करथन कि हमन ज़्यादा रूप में अपन आर्थिक जो हमन खर्च ला ज़्यादा बढ़ाथन, वो हमार आर्थिक जो खर्च ला नहीं करना चाहिए। और हमन बाबा जी के जयंती मनाथन खुशहाली मनाथन, बहुत अच्छा बात है। एक महीना तक ला लगातार मनाना भी हमन ला उचित है। काबर गुरु पाक है, गुरु पखवाड़ा है, गुरु के महीना है, तो गुरु के जो जयंती ला एक महीना ही गुरु पर्व के रूप में माने जाते, वो ठीक है, मगर खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शालीनता के साथ में हमार जयंती ला मनाना चाहिए, ऐसे मोर व्यक्तिगत विचार है। जैसे कि दादाजी दिसंबर आते संत समाज में जयंती मनाते, फिर वो जयंती के मानने वाला वहीं तक सीमित है। और एक जो संत है आपके लिए हर दिन बाबा जी की जयंती रात हो, हर दिन बाबा जी के संदेश में चला तो पूरा जीवन बितात हो, तो इला जैसे कि जो संत लाइन में चलना चाहते तो उसके लिए हर दिन जयंती के समान है, हर दिन बाबा जी सुमरन करत। तो आपके अनुभव का रहे थे? बाबा जी ये नहीं कहा थे कि मोल जयंती के समय में ते याद कर वो ला जितना ज़्यादा ते उसका नाम का सुमरन करोगे। ऐसे नहीं, बाबा जी ये नहीं कहा थे कि मोर पूजा करो, बाबा जी ये नहीं कहा थे कि मोरे भक्ति करो, वो कहा थे कि मोर बताए हुए ज्ञान ला धरो, मोर बताए हुए नाम ला सुमरन करो, भजन करो, है ना, और ये सत्य के मार्ग में चलो, ताकि आपके बाल बच्चा सहित आप सुखी रहोगे, आपका सदा कल्याण होगा। आपके बाल बच्चा को पढ़ाओगे, लिखाओगे, शिक्षा का ज्ञान दोगे, इसमें आपका ज्ञान जब होगा, मेरा भी नाम का सुमरन भजन करोगे, तो आपके घर में समृद्धि होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये बाबा जी का जो संदेश है, उपदेश है। बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के गिरधपुरी धाम में जन्म ली से, तो ओकर जो सोच विचार है, ओकर जीवन है कैसे री से जेनहा मानव समाज ला बहुत प्रभावित करी से, और आज पूरा मानव समाज फन शिरोमणि गुरु की उपाधि दे हैं, ओकर बारे में बताओ। बाबा गुरु घासीदास हमार एक समाज के नो है, वो मानव जाति के लिए है, और मानव जाति के लोगन मन ला एक संदेश दे है कि गुरु होते ना वो किसी के नहीं होए, गुरु सब मानव जाति के होते। जो संत महापुरुष होते ना वो व्यक्तिगत नहीं हुए, कोई परमात्मा बनते, कोई भगवान बनते, अपन कर्म क्षेत्र से बनते, तो वो है अपन व्यक्तिगत बनते का नहीं। जैसे कि नदिया है, नदिया बहावत है, वो कोई लत मना नहीं करे कि ते मोर में डुबकी मत लगा, जो ना हो वो ज्ञान के गंगा बहत है, वो में डुबकी लगा लो। तो संत महापुरुष है ज्ञान के गंगा है, वो कोई भी व्यक्ति आकर के डुबकी लगा सकते और अपन तन के लगे हुए मैल ला धो सकते। ये बाबा जी है तेनहा पूरा मानव जाति के हरे, व्यक्तिगत कहूँ जाति और समुदाय में समेट के बोला नहीं रखना चाहिए। ते संत ओकर सती गुरु बाबा का कहे हैं, गुरु बाबा एक बानी बोले हैं, मन खे ये का समान गा गुरु के कहना मान, तभे भाईचारा मितान बनेगा। मन खे ये का समान गा गुरु के कहना मान, तभे भाईचारा मितान बनेगा।
तभे भाईचारा मितान बनहि जी, तभे भाईचारा मितान बनहिगा। मानव एक समान गा गुरु के कहना मान, तभे भाईचारा मितान बनहि जी, तभे भाईचारा मितान बनहिगा। एक गुरु के कहना है कि मानव मानव ला जोड़े के काम करथे। ओकर ज्ञान है कोई ला छोटे बड़े या तय कमज़ोर हस ऐसे नहीं। का गुरु पढ़ाते ना स्कूल में जाथन तो सबो ला तो पढ़ाते का एके बराबर, वो अलग तो कोई शिक्षा नहीं दे। तो वैसने कोई गुरु होते संत होते वो सब के ऊपर दया माया बरसाथे। तय गुरु के तीर में तो जाके तो देख कतकत वो तोर ऊपर जैसे सब बारिश में सब वर्षा सबके लिए होते, सूरज के प्रकाश सबके लिए होते, चंद्रमा के प्रकाश सबके लिए होते, वैसे गुरु के ज्ञान है तो पूरा मानव कल्याण के लिए होते, सब मानव जाति के लिए होते। दादाजी जैसे साहू समाज में हमारे संत कर्मा माता है, धोबी समाज में हमारे संत बाबा गाड़गे हैं, वैसे हर समाज में संत महापुरुष मानव समाज के लिए कार्य करी। तो ये सब संत महापुरुष के रास्ता में काबर चलना आवश्यक है और उनका विचारधारा काबर मानना चाहिए मानव समाज में। कोई भी संत है, चाहे गुरु नानक हो, कबीर साहब हो, रैदास हो, दरिया साहेब हो, तुलाराम साहेब हो, सदाराम साहेब हो, है ना, अनेक महापुरुष हमार जैसे कि अभी आप बताए हो संत कर्मा माता है ना। कर्मा माता है भी भाईचारा ला बनाइस, लोगन मन ला एक संगठन करके मानव ला जोड़े के काम करिस। जतेक महापुरुष होते, जतका भी संत होते, गुरु होते, वो हम मन खेल जोड़ते, कोई ला तोड़े नहीं और जोड़ करके वो सत्य के रास्ता में बताते, सही रास्ता बताते कि इस रास्ता में चलने से हम सबका भाईचारा, प्रेम, मीठा बानी बोलिए तजिए वचन कठोर, वसीकरण एक मंत्र है, सुख उपजत चहोर। ये हमारे संत महापुरुष मन के ज्ञान है ना। तो सबसे बड़े मीठा बानी जो ज्ञान के बानी है, जो नाम के बानी है, वो मीठा बानी वाला सब मनुष्य ला ये संत महापुरुष मन हा ज्ञान के पानी ला बरसावत है। एमा कोई भी संत हा गलत कदम या गलत रास्ता नहीं बताए। दादाजी जो दिन दुखिया है, जेकर घर में संत समाज के घर में शांति नहीं है, कलह कलेश है, तो बोला जो सत्य के मार्ग है संत महापुरुष के रास्ता में कैसे आना चाहिए ताकि ओकर दुख दूर हो सके, शांति मिल सके ओकर जीवन में। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देख ले, ये में कोई दो मत नहीं है। जैसे आप शुरू से बाबा जी के रास्ते में चला। हाँ, मैं शुरू से चले हूँ, मैं धुर्रा के समान, एक कचड़ा के समान रहे हूँ। आज वो गुरु जी के कृपा से हम छोटे परिवार, छोटे मंझोलन किसान, आज आप देखत हो कि हमार गुरु के लाइन रास्ता में चले से, गुरु के मार्ग में चले से ओकर और जहाँ तक के हमर शक्ति पुरुष वहाँ तक के चलत हन। पूरा के पूरा तो नहीं चल सकन ना, है ना। जहाँ तक के हमर शक्ति बनत है ओकर मार्ग में चले कोशिश करत हन, तो हमर समृद्धि तो हुआ थे का, हमर लोग लेकर पढ़त लिखत है का, है ना। हमर घर में शांति है तो ना, है कि नहीं। हमर परिवार तो सुखी है ना, हमर लड़का मन पढ़त लिखत है ना। और जे पढ़ लिख डरिस लड़का जे ज्ञान अर्जित करी, गुरु के लाइन ला पकड़ लिस, तो ओकर घर अन्नपूर्णा हाँ ऑटोमेटिक आहे। भाई पढ़ लिख डर ही, डॉक्टर इंजीनियर बनही तो पैसा आही तो नहीं आही, ओकर घर में समृद्धि होही तो नहीं होही, ओकर लोग लेकर आगे वो बढ़ी तो नहीं बढ़ी। ये होते गुरु के लाइन में आए से सबके तरक्की होते। मार्ग में संत महापुरुष के मार्ग में मानव जाति ला आना चाहिए। भारत देश में देखे मिलते दादाजी जो भक्ति मार्ग में है, चाहे ईश्वर ला मानिक हो चाहे भगवान, कि जो नौजवान साथी है या फिर जो हल्का उम्र है और जो वृद्ध व्यक्ति है, तो वृद्ध व्यक्ति ला सोचे जाते हैं कि 4 धाम की यात्रा करूँ, अभी तो कहाँ है, ऐसी की मानसिकता देखे भी थे कि आप शुरू से बाबा जी के हम मानत हो, तो ओला आप का बोलना चाहता हूँ मानव समाज भक्ति के लाइन में बचपन से आ जाना चाहिए कि एक बुढ़ापा के बाद, आपके विचार से? एक मैं साहब जी आप ला सीधा एक ठन उदाहरण दिखात हूँ, बतावत हूँ
ये जो आप बोले भक्ति के लाइन, आप ध्रुव के उदाहरण दे सकत हूँ, आपला प्रहलाद के उदाहरण देख सकत हूँ कि बचपना से ही वो कतेक आराधना वो प्रार्थना करी से भक्ति के लाइन में ऐसे है ना, और भक्ति के लाइन में रहे से ही तो वो अमर पद ला पाई से का गुरु अमरदास से, हैं गुरु अमरदास से बचपना काल से ही सदगुरु के वह आराधना करी सो अपन तन ला तपा करके सतगुरु के मार्ग में चल करके वो अमर पद ला पागे ना, पागे तो नहीं। बाबा जी अभी वैसने करी तो एमा कोई वृद्ध और बालकपन नहीं लागे। अगर आपके आस्था जब जागे तब सवेरा, अगर आपके दिल में गुरु जी के प्रति अगर भावना जगा, प्रेम ल जगा, आप ला रिजल्ट एकदम सुखमय रिजल्ट मिल ही, ये मोर दावा है, आप करके देखो। बाबा जी है जितना भी संत महापुरुष है, हमार सदगुरु कबीर साहब है अंधविश्वास पाखंडवाद के विरोध करी से बाबा जी है करे हैं, आप भी करते हो अंधविश्वास के विरोध, और क्यों आवश्यक है अंधविश्वास के विरोध करना? ये अंधविश्वास के विरोध ला हमर संत महापुरुष मन करे हैं, काबर करे हैं कि ये अंधविश्वास में फंसना, पाखंडवाद में जाना, अपन आपला नुकसान पहुंचाना। काबर आज वर्तमान युग में आप देखो कई प्रकार के यहाँ संत के भेष में पाखंडवाद फैलावत है, लोगन ला कई प्रकार के भावना के जाल में डालत है। वो भावना के जाल से वो हट करके सत्य के मार्ग में चलो। वैसन पाखंड करने वाला ला अपन थोड़ा सा ध्यान लगा करके, उमें बुद्धि लगा करके अपन उमें सोच विचार करो, तर्क करो, उतर्क करो, और तर्क वितर्क करके जब सोचो कि नहीं ये हमला अच्छा नहीं लगते, तो वो पाखंडवाद से हमेशा दूर रहो। लोगन मन आज के संत बन के अनेक प्रकार के वेश धारण करके, कोई चमत्कारी, कोई महिमा, ऐसे नमूना के एक वातावरण निर्मित करके हमर समाज ला, मानव समुदाय ला धोखा में डालत है। उनकर से बच के रहना है। कोई संत महापुरुष है, कोई भगवान है, कोई भी भगवान है तेन मनुष्य के शरीर में धारण में यहाँ नहीं आवे, और न ही कोई चमत्कार दिखावे। ये चमत्कारी के नाम लेके कोई मेर जल निकलना, कोई मेर फलाना दिखाना, कोई मेर ये बाबा दिख रहा है, कहीं पर ये हो रहा है, वो रहा है, ऐसे आडंबर से बिल्कुल बचना चाहिए। एकर लिए मैं समाज में जागृत के लिए ये चीज़ ला मैं बोलता हूँ कि आप देखो, कभी देखे हो कि गुरु नानक जी है ऐसे महिमा के वर्णन करे हैं, और कभी देखे हो कि आप कबीर साहब है कोई ऐसे करे? वो तो महापुरुष मन हरे ना, पहली के संत हरे ना, है ना। रैदास गुरु है, कोई ऐसे महिमा दिखावत है का अभी, है ना। तो अभी जो है ते मन स्पष्ट समझो महिमा के नाम से हमला धोखा देवत है। कोई मेर भोजन निकलत है, कोई मेरा दर्शन देवत है, ऐसे कहने वाला से, इस पाखंडवाद से मैं पूरा मानव समुदाय के लोगों ला हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भूल के ऐसे लोगों के पास आप लोग मत जाइए। मानसिक गुलामी। दादाजी एक भजन हवे, अरे रन तन ते अपन आप लोग फुकला बना रहे। हाँ, एकर सती मैं कहे हो साहब, अर्थ का है कर एकर ऐसे है, हमन हाँ अतेक बुद्धि आपके पास में है ना, तो हमन बुद्धि रहते हुए का होत हन, भोकवा होत हन। एकरे सती एक ठन में है गाना आप लोग छोटे से भजन सुनावत हूँ। अरे नरतन एकायाला भोकवा बना डरे रे, अरे नरतन तोर बुद्धि हवे तबला भोकवा बन गए रे, तोर बुद्धि हवे तबला भोकवा बन गए रे नरतन, तोर बुद्धि हवे तबला भोकवा बन गे। अरे नरतन तोर बुद्धि ला भोकवा बना डरे रे, तोर बुद्धि ला भोकवा बना डरे ना। संत महापुरुष के ज्ञान ला सुन ले, काबर अतेक अंधविश्वास में फंसत हो भाई।
एकरे सती मैं कथाऊँ अपन बुद्धि ला निचट भोकवा मत बनाओ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ, ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाला के पास में बिना सोचे समझ ले बूझ ले वहाँ कभी भी कदम अपन मत रखो। मानव समाज में देखे मिले दादाजी, संत समाज है दिन दुख दूर हो जावे के आस्था विश्वास लेके कोई गुरु शरण में जाते, फिर भी ओला वो शांति नहीं मिले, ओकर समस्या के दूर नहीं हो और वो लूट जाते और हमेशा लूटते रहते हमेशा। तो ऐसे लूटे से हम कैसे बचन और हमला सही गुरु के तलाश होए जो हमारे जिंदगी ल तर्कपूर्ण विवेकपूर्ण ज्ञानवान बनाए, ओकर बारे में बता। कोई भी गुरु हा, कोई संत महापुरुष हा, कोई भी गुरु कोई संत महापुरुष हा, कोई भी इंसान ला या कोई भी परमात्मा भगवान हा, तय कर्म करबे तो तोल फल हम मिलही, काम करहूँ तो रुपया मिलही। कोई हा संत महापुरुष मन हा पैसा नहीं देवे, धन दौलत नहीं देवे, बैला भैंसा नहीं देवे, लोग लैका नहीं देवे, गुरु का देथे, गुरु देथे तो ज्ञान देथे और वही गुरु ज्ञान दी तो ज्ञान ओकर गुरु के प्राप्त करबे तो वो ज्ञान से प्राप्त करे के बाद में आप ला ऑटोमेटिक को पैसा के प्राप्ति होही, यश कीर्ति के प्राप्ति होही। तो ये हरे गुरु बाबा जी के मार्ग और ये मैं ज्ञान ले गुरु से ज्ञान ल जितना हो सके ले और गुरु के ज्ञान गुरु देते वही में सुमरन भजन करके भी हंसा उबारे के नाम ज्ञान भी गुरु बताते। तो जो ओकर साथ हिंसा देखे में थे कि बाबा जी के चाहे कोई भी भक्ति लाइन में देख लो कि जो पूजा अर्चना करा थे फिर भी वो नहीं मिला, लेकिन सामने वाला फायदा हो जाए, ऐसा लुटाई भ्रष्टाचार काबर देखे में समाज में, मानव समाज में काबर तय बुद्धू बनबे तब बुद्धू बनाही है ना। तो तय होकर ऊपर बिल्कुल अंधविश्वास करके जात हस, ओकर पर विश्वास करत हस, तब ते तो मतलब जात हस, तब ते जाबे तो वो मत कही का मोड़ पर पैसा मत चढ़ा के कही वो तो लूटबे करही है ना। तो एक सती तो हम कहा थन का बाबा जी ला अपन वही कहेस नहीं कि अपने हृदय में देखो, अपने हृदय में खोजो, अपने हृदय में पहले सारी चीज़ को जितना जस बाहर जस भीतर देखा, अपने अंदर में जो भी है परमात्मा है ये अंदर में, इसी को अपना धारण करो, यहीं पर आप ये करो, आप वो ऐसे बाह्य या डंबर में मत फंसो। दादाजी आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे, नौकरी करे हो, बीएसपी में रहे हो, तो शिक्षा के कितना महत्व है समाज में। आज देखे में थे हमारे बहुत जन भाई बहन छोड़ देते पढ़े में, तो ओकर महत्व आप बहुत अच्छा तरीका से समझत हो, जिंदगी जियत हो शांति से, दूसर कई जन मजदूरी करत बेचारा, बहुत जन एक रोटी के लिए बहुत मेहनत करत इंसान है, ओकर बारे में बता। बाबू बहुत अच्छा प्रश्न करे। शिक्षा के महत्व है कब समझ आते जब एक दूसरा संगवारी मन पहली दूसरी पढ़े जाबे ना और आधा बीच में वो छोड़ देते, वो तो छोड़ दिस और तय हाँ मोर घर मोर पिताजी हा मोला मार के पीट के मोला स्कूल में ले गिस, मोला पढ़ाइस, हमेशा दबाव करिस ते पढ़ बेटा। मैं पिताजी के कृपा से मैं पढ़ाई लिखाई करें, तो पढ़ाई लिखाई करें तो आज मैं पढ़े लिखे हूँ, तब मैं आज छोटे मोटे नौकरी पाएँ, अपन परिवार ला पालें और अपन घर के भी सेवा जतन करें और मोर से बन सकत है कि और किसी भी भाई के जरूरत मान लो कि सहयोग है वो भी हो सकते। वैसने एक शिक्षा आप ले लूँ, शिक्षा में प्रवीण रहूँ तो आप चपरासी से लेकर के बहुत बड़े बड़े पोस्ट तक के आप पहुँचो, तो आप अपन घर के हित करहूँ, बाल बच्चा लाऊ ज़्यादा पढ़ाहूँ लिखाहूँ, पटवारी इंजीनियर डॉक्टर बनाहूँ और आपके परिवार है और समृद्धि करही और आपके पारा पड़ोस के लोगन ला घलोक आप मदद करहूँ, लोगन मन से आपके मान और सम्मान है बढ़ी। तो एकर सती शिक्षा वो चीज़ हरे जेन ला ग्रहण करे से संपूर्ण तोर सुख के संपत्ति है तो प्राप्त होगी। दादाजी आप
जगह जगह जात हो सतनाम चौका में कोई सन भाई के उदाहरण दो जेकर जिंदगी है पहली तो कोलाहल रही से अब शांति है, आप मार्ग बताने वाला मिले होला तेकर से। मैं कतेक झन नाम ले लूँ, नाम तो अबर झन के है, लेकिन जिंदा उदाहरण मोर गांव के एक मोहन कुर्रे लड़का जेन हाँ मोर मांदर बजावे एक समय में पंथिक समय में वो लड़का हा मैं अपन इतनी नौकरी में आए तो रहन सहन में ओकर संगत साथी से ओकर जो वातावरण है तेन हाँ नशा पानी में बिगड़ गई रही से। और आज आप जाके देख कि ओकर नशा पानी छूट गए है, मोर संगत में जाते बाजा बजाते सारी चीज़ ला छोड़ के वह मोर सतलंग में आइस। एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ एक झन के, लेकिन ओकर घर में तरक्की खुशहाली बाल बच्चा सहित बढ़िया खाद पियत है, वो आपके सामने में जाके पता कर सकत हो। और वैसे इस में कतेक झन के नाम ला बताऊँ, मैं बस्तर तरफ देवड़ा गए रहे हों, जगदलपुर गए रहे हों, कोंडा गांव गए रहे हों, ओतकर मन के नाम ला बतावा जहूँ तो बड़कन हो जाही। जे जे गाँव गए हों बहुत अकन गाँव ऐसे गए जिन मन हाँ एक गुरु बानी विचार ला छोड़ के नशा पानी ला छोड़ के अपन जीवन ला सात्विक में लान के अपन घर में सुख और समृद्धि वह ला चुके हैं। और नहीं तो आप नाम कभी तो मैं बता दूँ आपला राजनांदगांव जिला में बागतराई में नाम तो भुलावत हम बागतराई भी गए हैं, वहाँ का आदमी सुधर के बेचारा हैं। और तोर ये जहाँ जहाँ मैं चौकम जाता हूँ बाबू तो वो घर में कहता हूँ बाबू का है तोर घर में तय हाँ पूजा करावत हस ते अते ककन खर्चा करत हस, तो पूजा करावत ह तो अते ककन खर्चा करत ह तो काबर करत ह तोर घर में खुशहाली आके के। तो एक साल ते हाँ तोर नशा पानी लते पूरा सब बोल चमचम लते बंद कर, तोर घर में तोर अलमारी ही भर जाही पैसा में। तो वो ऐसे कि मैं बोल मना करता हूँ तो वो घर वाला के मैं पूरा खानी बानी सब बोल बंद कर देता हूँ। तो वो कर घर में एक साल में जतका खर्चा होत रहते ना बाँच जाते, तो ओकर घर में खुशहाली अते नहीं, ओकर रुपये पैसा बाँची तो नहीं बाँचिस। ऐसे ऐसे जे जे गाँव में चौकम जाता तो इसने मैं कह के जाता हूँ तो छोड़बे तब जाऊँ, ये सब तोर नाशा पानी ला छोड़बे बाबू तब मैं तोर घर में चौका कहूँ। ऐसे कह के मैं कहे हाँ और वहाँ छोड़े है ओकर घर में तरक्की हो है। और नहीं मानबे तो मैं का कर सकता हूँ भाई, लेकिन मैं अपन तरफ ला जहाँ तक हो सकते वो क्लियर करे हाँ। और जिहाँ जिहाँ मैं कहे हाँ तिहाँ तिहाँ ओकर घर में आर्थिक विकास बढ़े हैं। सर समाज के जो भाई बहन है मानव समाज बोला आप बाबा जी के संदेश किससे समझाते हो, उकर से आप व्यवहार मेल मिलाप जो सुनता बना के चलो के है बाबा जी हैं बोला आप कैसे ही करते। मैं हाँ मोर गाँव में मूल्य में अतेक भाईचारा प्रेम है दया माया मिले तो मिलते मोला कि मैं बस्ती भर के भाचा हूँ। तब मोर बस्ती भर के जतकी जाथो ना तत्का मोर ममक न तमन कहा जाथस गा भाचा सर्व समाज के लोगन मन हाँ। चाहे हमार गांव में मूल्य में मराठा पारा है तो मराठा पारा के हमार गौटिया पारा है जी मंडल पारा है, तो वो मन भी मोरसन कहाँ भाचा वह मन मोरसन में भाचा जैसे व्यवहार करत है। और तोर मानिकपुरी समाज के है वहू मन मोल भाचा जैसे व्यवहार करते, धोबी समाज के वहू मन भाचा जैसे व्यवहार करत है, साहू समाज के है वहू मोल भाचा जैसे व्यवहार करत हैं, आदर और सम्मान देते। तो ऐसे स्थिति में हमार गांव में इतना पारिवारिक संबंध है कि हमार गांव में भाईचारा एकदम घर जैसे संबंध पूरा बस्ती में हवे। हाँ तो संत समाज हमार दादी भी है, तो हमार दादी से जानबो कि ओकर जन्म कहाँ हो रही से और दादाजी साथ कैसे रहते, दादाजी पूरा साथ देते और मानव समाज ला हमार दादी है बाबा जी के रस्तम चलत घर पर रहा जिसे। तो हमार जो माता बहिनी समाज के ओला दादी अपन का संदेश देना चाहत बाबा जी के रस्तम चले पर ओला बताओ दादी। माता कहाँ जन्म ले है ओला? हाँ मोर जन्म ग्राम कौन केरा में जन्म है। मोर बाबूजी के नाम बुलाकीलाल सूर्यवंशी है, माँ के नाम सोन कुंवर सूर्यवंशी। मोर पिताजी बहुत का कहते बाबा जी के बहुत प्रेम भक्त है, बाबा जी के मार्ग में चलने वाला है। बाबा जी के अपने घर में मंदिर भी बनवाए हैं मोर बाबूजी है।
और बाबा जी के बहुत ओकर सहारा करके चलत है, बहुत गुणगान करे मोर बाबूजी। हाँ हाँ।